प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं कल सरकार की जो अचानक से घोषणा हुई है, लंबी कैबिनेट मीटिंग के बाद जो अचानक घोषणा की गई है, उसके बारे में आपके साथ एक विशेष चर्चा करना चाहूँगा। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है, फुल फ्लेज कैबिनेट मीटिंग हुई है और काफ़ी लंबी चली है। देश का पूरा मीडिया, देश की जनता सब इंतज़ार कर रहे थे, पूरा विपक्ष इंतज़ार कर रहा था कि शायद आज बहुत बड़ा कोई फैसला आएगा। जैसे कि आपको मालूम है, देश बहुत इस वक्त आक्रोश में है, गुस्से में है, दुख में है, तकलीफ़ में है। जो पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हमारे बच्चों पर, हमारे भाइयों पर किया गया था, यानी जो पर्यटक थे उन पर किया गया था, जिसमें 26 जानें चली गई थी। और इसके बाद से देश बहुत गुस्से में है और उसकी लगातार सरकार से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इमीडिएटली सरकार इसके खिलाफ बहुत कोई गंभीर एक्शन लेगी, ताकि ये इस किस्म की हरकत दोबारा कभी पनप ना सके। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, ये जुमलों की सरकार है। 11 साल का इनका इतिहास बताता है, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। माहौल ज़रूर बनाया है 22 तारीख के बाद से कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसी मुताबिक कल की भी जो मीटिंग थी वो उसी तरीके से चल रही थी और पूरे देश की जो निगाहें थी वो उस मीटिंग पर थी। मीटिंग पर नज़रें लगी हुई थी कि शायद अब बहुत बड़ी कोई घोषणा होने वाली है। उधर पाकिस्तान भी घबराया हुआ है कि शायद भारत कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे इस सरकार की मंशा पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ है। मुझे मालूम है ये बहुत ही डरपोक सरकार है। हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है, बहुत बहादुर है और वो दुश्मन के साथ दो हाथ करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है समय के हिसाब से। लेकिन ये सरकार बिल्कुल डरपोक है। ये कभी भी कोई एक्शन प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से लेती नहीं है। तो कल जो अचानक से घोषणा की है, यानी जनता सोच रही थी कि अब बहुत बड़ा कोई फैसला पहलगाम के लिए आएगा। लेकिन जब घोषणा की गई कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, इससे पूरा देश चौंक गया है। हालांकि जाति जनगणना की देश मांग कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहा है, विपक्ष भी मांग कर रहा है। लेकिन इस वक्त इसकी घोषणा करना अचानक से, माहौल क्या है देश में और इन्होंने घोषणा क्या की है, ये संदेह के घेरे में है। तो इससे तो लग तो ये रहा है कि अब जो इन्होंने घोषणा की है जाति जनगणना की, वो केवल पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए की है। आप इनका रिकॉर्ड देखिए, पहले का रिकॉर्ड देखिए। पहली बात तो ये जो घोषणा की है, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं बताई है, कोई टाइमलाइन नहीं बताई है कि कब करानी है, केवल घोषणा की है। देखिए, कोई भी काम की जब घोषणा होती है उसके साथ सारी रणनीति बताई जाती है, उसका टाइमिंग बताया जाता है, कोई भी चीज़ शुरू कब होगी, ख़त्म कब होगी, कितना इसका प्रारूप क्या होगा, ये सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया गया और विपक्ष को ये लगा है कि सरकार झुक गई हमारे सामने। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा हुआ है। ये सरकार बहुत ही तानाशाह सरकार है, एरोगेंट सरकार है। ये झुकती नहीं है कभी भी। ये बेसिक बाद में देश से माफ़ी मांग ले, वो अलग बात है, लेकिन झुकती नहीं है। ये अपने आप को ये कभी नहीं दिखाएगी कि हम कमज़ोर हैं। कितना भी गलत फैसला हो, मगर ये गलत फैसले को भी बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप इनके वैसे भी देखिए, ये एक जुमला भी लग रहा है। एक तो ध्यान हटाने के लिए क्या है, प्लस जिस चीज़ के ये हमेशा खिलाफ रहे हैं, जाति जनगणना से बीजेपी हमेशा दूर रहना रही है, हमेशा दूर रही है। कभी भी इन्होंने जाति जनगणना कराने की बात नहीं कही है। विपक्ष बार बार कहता रहा है कि ये प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री करेगा, मगर हम कराएंगे। इस किस्म की बात चलती आ रही थी। तो जो बिल्कुल इसके विरोध में है, एकदम चाहती नहीं है जाति जनगणना को, वो अचानक से आकर के घोषणा कर दे, तो इसके पीछे एक कोई बहुत गहरी साजिश मिलेगी, बहुत बड़ी चाल मिलेगी। क्योंकि बिना उसके ये सरकार कोई काम करती नहीं है। कोई ना कोई इनकी प्लानिंग होती है, इवेंट होता है, वो हर चीज़ को ये इवेंट क्रिएट करती है। तो इसके पीछे भी मुझे नहीं लग रहा है कि जितना सिंपल ये अनाउंसमेंट जितनी लग रही है, जितनी सीधी सादी ये लग रही है घोषणा, ऐसी शायद ये है नहीं। और विपक्ष को भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इनको वेट एंड वॉच करना चाहिए अभी और देखिए। क्योंकि अगर तो ये जाति जनगणना कराएंगे, मान लीजिए अगर कराएंगे, तो उप जाति जनगणना की भी घोषणा करेंगे, ये उसको भी साथ में कराएंगे। जो कि इन्हीं के एक नेता ने, संजय जायसवाल ने कहा था एक बार 2023 में
कि उपजाति जनगणना भी होनी चाहिए। हो सकता है ये इनके दिमाग में आया होगा, और उपजाति जनगणना का कॉलम भी अगर उसमें ऐड किया जाता है, आपको मालूम है जाति जनगणना जो है उसमें 29 कॉलम होते हैं, 29, तो हो सकता है 30वां कॉलम और बना दिया जाए उपजाति का, उपजाति जनगणना के लिए। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष के लिए ये घाटे का सौदा है। विपक्ष को वो फायदा नहीं होगा जो ये सोच रहे थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे उससे, क्योंकि इनकी जातियों की जो संख्या है, जैसे बिहार में आप लालू प्रसाद यादव लगा लीजिए, उनकी जो यादव जाति है उसमें उपजाति जो है इनकी, उसकी संख्या बहुत कम है। इसी मुताबिक आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव, अब उत्तर प्रदेश में काफ़ी दबदबा है समाजवादी पार्टी का, तो वहाँ भी उनकी जो जाति है उसकी उपजाति वो भी संख्या कम है। उधर बिहार में भी देख लीजिए जो दूसरे नेता जो आज इधर कल उधर, उनका कहा ही नहीं जा सकता कि वो किसके साथ है, नीतीश कुमार, वो जिस जाति से आते हैं उनकी भी उपजाति में संख्या बहुत कम है। तो कहने का मतलब है ये जो अचानक घोषणा हुई है, सबसे पहला मकसद तो ये लग रहा है ताकि पहलगाम से दुनिया का ध्यान हट जाए। पहलगाम के लिए सरकार बिल्कुल बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि गलती भी सरकार की है, सब ये तो क्लियर कट है। सुरक्षा देना सरकार का काम है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी जो है, पुलिस का जो प्रशासन है वो सारा केंद्र सरकार के नीचे आता है, यानी कि एलजी के नीचे आता है। तो सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है इस हमले के बाद, जवाब नहीं है सरकार के पास। यानी इतनी बड़ी तादाद में पर्यटक जा रहे हों और वहाँ सुरक्षा बल के नाम पर एक भी जवान उपलब्ध ना हो, ये सच में संदेह के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। इसके पीछे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है इसके पीछे जो छिपाया जा रहा है, कुछ तो है, वरना सेंसिटिव इलाका है, वो संवेदनशील इलाका है। ऐसे इलाके में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हों और एक सुरक्षा बल वहाँ मौजूद ना हो, ये समझ से परे है, ये समझ से परे। खैर उसके बारे में इसमें चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये जो घोषणा हुई है, सबसे पहला तो यह है कि पहलगाम से देश का ध्यान हट जाए। दूसरा यह है कि विपक्ष अगर खुश हो रहा हो तो उसका भी हटा दिया जाए, यानी उपजाति की घोषणा कर देंगे। तो एक जो है ना, एक तीर से दो शिकार किए इन्होंने। एक तो देश की जनता का ध्यान हटा दिया है, और विपक्ष को, यानी विपक्ष जो इस मुद्दे का फ़ायदा उठाना चाह रहा था, उसको शायद उनके हथियार कमज़ोर कर दिए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल शायद देश को इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सरकार का किसी भी बात का यकीन करना बहुत मुश्किल का काम है। 11 साल का इनका इतिहास है। देखिए, सरकार तो यकीन की होती है, और सरकार का कोई यकीन ना करे इससे ज़्यादा दुखद कुछ होता नहीं है। लेकिन ये सरकार भरोसे लायक नहीं है, ये सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये जो कहती है अपना हित देख कर कहती है, अपने वोट बैंक को पहले साधती है, तुम्हारे वोट बैंक का इसमें फ़ायदा है या नहीं है, उसके हिसाब से एक्शन लेती है। तो मैं समझता हूँ फिलहाल ना विपक्ष को खुश होने की ज़रूरत है, ना देश को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे इनकी कोई गंभीर चाल मिलेगी। और वैसे भी ये सरकार कोई किसी की झोली में, विपक्ष की झोली में कोई मुद्दा डाल दे जिसको कि वो चाहते हो, जो उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो, ऐसा मुद्दा ये सरकार उनकी झोली में डाल दे, ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है, ये बिल्कुल पॉसिबल लगता ही नहीं है। तो ये जो जाति जनगणना की अचानक से घोषणा की है, मतलब कई घंटे की कैबिनेट मीटिंग के बाद, मीडिया इंतज़ार कर रहा है, देश इंतज़ार कर रहा है कुछ और सुनने का, और सुनाया कुछ और गया है। तो इसके अंदर मुझे पक्का साजिश की बदबू आ रही है, साजिश की बू आ रही है, और इसके पीछे असली कहानी, असली मकसद कुछ और मिलेगा, और बड़ा मिलेगा। अब हमें फिलहाल इंतज़ार करनी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।